किया मोटर्स एक ऐसी कंपनी जिसकी गाड़ियों की बात ही अलग होती है। इस कंपनी की भारत में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। किया सोनेट, किया सेल्टॉस, किया कार्निवाल जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने भारत में लॉन्च किए हैं। पर दोस्तों, किया कंपनी सिर्फ कार्स नहीं बनाती है, किया कंपनी ट्रक्स और बसेस भी बनाती है। और दोस्तों, आज हम हमारे इंटरनेशनल बस सीरीज के 3rd एपिसोड में देखने वाले हैं किया मोटर्स की सबसे बढ़िया बस ग्रेन बर्ड के बारे में। जी हाँ, इस बस के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ये बस सिर्फ कोरिया में अवेलेबल है। दूसरी बात, इस गाड़ी का 2nd जनरेशन भी कोरिया में लॉन्च हो चुका है। इस गाड़ी का ओल्डर जनरेशन साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में आपको दिख जाएगा। इस बस का निर्माण साउथ कोरिया के ग्वांगजू में होता है। इसी के साथ साथ इस फैक्ट्री में सोल, स्पोर्टेज, रोंदे जैसे ट्रक्स और स्पेशल मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाए जाते हैं। अब जानते हैं गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी में आपको 12.7 लीटर्स का इंजन ऑफर किया जाता है। गियर बॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली एयर सस्पेंशन मिल जाता है। और बात कर ले गाड़ी की लेंथ की, तो इस गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट 12.5 मीटर के आसपास है। इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड डेक और हाई डेक वेरिएंट अवेलेबल है। इस बस के कंफर्ट के बारे में किया मोटर्स ने एक बार कहा था कि हमारी लग्जरी कार K900 में, जिसकी तुलना मर्सिडीज के मेबैच से होती है, उसमें 5 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी टोटल कंफर्ट में। पर हमारी किया ग्रेन बर्ड में उसी कंफर्ट के साथ 30 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, किया कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा है। ये कॉन्फिडेंस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर ऐसे ही नहीं आता है, गाड़ी को भी उस लेवल तक परफॉर्म करना पड़ता है। और दोस्तों, इस गाड़ी की फीचर्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में जो फीचर दिए गए हैं उसको देखकर तो आप इस गाड़ी की तारीफ जरूर करोगे। तो चलिए गाड़ी की फीचर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला फीचर इस गाड़ी का एरोडायनामिक डिजाइन। इस गाड़ी में आपको काफी शानदार डिजाइन मिलता है। एरोडायनामिक डिजाइन होने के कारण इस गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है रोड्स के ऊपर। और बात करें सेकंड फीचर की, तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली एलईडी सेटअप मिलता है, हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स और फॉग लैंप्स में। इसकी वजह से दोस्तों, रात में इस गाड़ी को चलाना काफी आसान होता है और गाड़ी की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है। थर्ड फीचर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको लगेज रूम विद अपसाइड स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, यानी आप इसके लगेज रूम को इजीली एक्सेस कर पाओगे। और इसी के साथ इस गाड़ी में आपको टफन ग्लास विद प्राइवेसी फिल्म भी मिलती है। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर बैठे लोग बाहर तो देख सकते हैं, पर बाहर के लोग इसके अंदर नहीं देख सकते, जिस वजह से दोस्तों इस गाड़ी की प्राइवेसी मेंटेन होती है। इस गाड़ी के 5th फंक्शन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको DAW यानी ड्राइवर अटेंशन वार्निंग सिस्टम दिया गया है, जिस वजह से दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान अगर रोड के अलावा कहीं और गया तो ये गाड़ी उसको अलर्ट कर देती है, जिस कारण दोस्तों गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, जिस वजह से दोस्तों ड्राइवर को गाड़ी पीछे करने के लिए मदद होती है। इस फीचर के साथ साथ आपको इस गाड़ी में स्लाइडिंग डोर विद एंटी पिंच सेंसर मिल जाता है। जी हाँ, अगर गाड़ी का डोर बंद करते वक्त कोई चीज बीच में आ जाए तो ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। इसके वजह से छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी कम होती है। इसी के अलावा इस गाड़ी में आपको एर्गोनॉमिक कैबिन डिजाइन मिलता है, जो ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको हर फंक्शन अपनी अपनी जगह पे मिलेगा और इसी के चलते ड्राइवर अपनी गाड़ी के ऊपर पूरा ध्यान लगा सकता है। इन फीचर्स के साथ साथ आपको इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम, बटन स्टार्ट स्टॉप, वॉक थ्रू कैबिन, इंटीग्रेटेड LED कैबिन लाइट, कंफर्टेबल सीट्स, USB चार्जिंग पोर्ट, कॉफी ट्रे, फुट रेस्ट, एयर प्यूरिफायर, क्लॉक एंड टेम्परेचर गेज, इमरजेंसी रूफ हैच, पार्टीशन रैक। इन्हीं फीचर्स के साथ साथ आपको इस गाड़ी में शानदार इंटीरियर मिलता है, जिसमें आपको 3D रूफ लाइट्स मिलते हैं जो मल्टी कलर पैटर्न में आते हैं। इन लाइट्स की वजह से इंटीरियर में काफी शानदार लुक आता है। रूफ लाइट के साथ साथ आपको इस गाड़ी में हेड रैक पर मूड लाइटिंग मिलेगी, जो एक गाड़ी के कंफर्ट को और बढ़ा देती है। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको AC वेंट्स, लाइट्स और स्पीकर हर सीट के ऊपर माउंट किए हुए मिलेंगे। इस गाड़ी के सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। इन्हीं के अलावा इस गाड़ी में आपको इकोनॉमिक ड्राइविंग गाइड भी दिया गया है। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी अच्छे से माइलेज नहीं दे पा रही होगी तो आपको गाड़ी खुद बता देगी कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चलनी चाहिए और आपको अपने ड्राइविंग में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। और इन्हीं फीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी का मेंटेनेंस करना भी काफी आसान है। इस गाड़ी में आपको इजी मेंटेनेंस एक्सेसिबिलिटी का फीचर दिया गया है। इसकी वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस गाड़ी का स्पेयर टायर निकालना होगा, आप इस गाड़ी का फ्रंट हुड खोलकर इस गाड़ी की स्पेयर टायर को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स के अलावा इस गाड़ी में आपको एक खास सेफ्टी फीचर मिलता है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक इंजन रूम फायर एक्सटिंग्विशर। जब गाड़ी में आग लगती है तो आग लगने की संभावना इंजन, बैटरी और वायरिंग से ही होता है। और इसी के चलते दोस्तों ये चीजें जहां पर माउंट होती है, यानी इंजन रूम में, इस गाड़ी में आपको इंजन रूम फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम दिया गया है। अगर इंजन रूम में आग लगती भी है तो ये सिस्टम उसको बुझा देता है, जिसके कारण दोस्तों इस गाड़ी की सेफ्टी और बढ़ जाती है। इन तमाम फीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी में ड्राइवर को हेल्प करने के लिए कुछ खास फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें पहला फीचर है LDW यानी लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम।
इस सिस्टम में होता क्या है दोस्तों कि जब कभी गाड़ी की लेन कहीं इधर उधर होती है तो ये ड्राइवर को अलर्ट करती है, जिसकी वजह से गाड़ी की लेन एक जैसे मेंटेन हो पाती है। इस फीचर्स के साथ साथ आपको इस गाड़ी में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों सामने से अगर गाड़ी का डिस्टेंस कम हो जाता है तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाती है, जिसके कारण दोस्तों गाड़ी ठुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मिलता है और उसी के साथ साथ आपको इस गाड़ी में रिटार्डर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। और अब जानते हैं इस गाड़ी के सबसे बेहतरीन फीचर के बारे में, जो है UVO टेलीमेटिक्स। जी हाँ, इस फीचर के कारण दोस्तों आप इस गाड़ी को मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आप इसके AC को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इस गाड़ी के लगेज रूम को भी खोल सकते हैं। अब जानते हैं गाड़ी की कीमत के बारे में। इस गाड़ी की कीमत कोरिया में $1,45,000 है, जिसकी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखें तो 1,05,00,000 तक आपको ये गाड़ी मिल जाती है। और अगर आप इस गाड़ी को इंपोर्ट करवाते हो तो आपको इस गाड़ी की कुल कीमत 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ के आसपास जा सकती है। पर दोस्तों इस गाड़ी को अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। पर दोस्तों अगर किया मोटर्स ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया तो इस गाड़ी की कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी और ये गाड़ी अपने को 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मिल सकती है, जो वोल्वो स्कैनिया के रेंज में मिल जाएगी। जिस कारण दोस्तों ये गाड़ी वोल्वो स्कैनिया मर्सिडीज बेंज से भी बेहतर साबित हो सकती है। अगर ये बस भारत में लॉन्च होती है तो Hyundai यूनिवर्स भी भारत में लॉन्च हो सकती है और भारत के पैसेंजर्स को एक नया ऑप्शन मिलेगा ट्रैवल करने के लिए। और आपको इस गाड़ी का कौन सा फीचर शानदार लगा वो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहीं पर रुकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।